दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल इज वेल राशिफल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 जुलाई दिन सोमवार। दोस्तों, इस दिन बहुत सारे ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं। जैसे आप इस दिन पुष्प नक्षत्र है और इस दिन गुप्त नवरात्रि का भी दूसरा दिन है। तो आप ये छोटे छोटे से उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे थे, जो भी परेशानियां आ रही हैं या जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं, बन नहीं पा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप छोटे छोटे से उपाय करने से आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो आप उन उपायों को करना चाहिए। मैं आपको इतने सारे उपाय बताता हूँ, लेकिन आप एक भी उपाय कर लेंगे तो आपको एक ही दिन में या 2 दिन में आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। क्योंकि हमारे जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वह शिव पुराण से आधारित है। हम वहीं से उठाकर आपको बताते हैं और उनको उनको हम खुद स्मरण करके फिर आपको बताते हैं। तो इसीलिए हम दोस्तों आपको बार बार कहते हैं कि आप शिव पुराण के बताए हुए उपायों को करें और आप अपने जीवन को बदलने के लिए इन उपायों को करेंगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो आपको इस दिन क्या करना है? सोमवार के दिन 8 जुलाई दिन सोमवार है और इस दिन पुष्प नक्षत्र है और गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आप इस दिन क्या करना कि दही लेना और दही में आप हल्दी को मिला लेना। हल्दी को आप पिसी हुई हल्दी हर घर में होती है। दही अगर आपको ना हो तो बाजार से थोड़ा सा दही ले लें और हल्दी में दही को मिला लें, अच्छी तरीके से फेंट लें उसको फेंटने के बाद आपके घर में दुर्गा जी की मूर्ति हो छोटी या फोटो वगैरह लगी हो तो उस हल्दी और दही से माँ का अभिषेक करें और उसको अपने आपने जैसा आपका घर जिस दिशा में हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आप सामने देखिएगा आपको जहाँ सूर्य पूर्व की दिशा से निकलता है, तो आप जहाँ आपका सूर्य दिखाई दे रहा हो, पूर्व की दिशा में दिखाई दे रहा हो, तो आप उस हल्दी और दही को लेकर सूर्य जिस मतलब सुबह प्रातः काल आप सूर्य को उस हल्दी और दही को अर्पण करें। ऐसा करने से आपको बहुत बहुत लाभ होगा, क्योंकि इस दिन पुष्प नक्षत्र योग के बनते हुए हल्दी और दही मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करने से बहुत लाभ होता है। और दोस्तों, वैसे भी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो इस समय आप जो भी खान पीन का विशेषकर ध्यान रखें। इस समय आप मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि माँ दुर्गा को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप कोई एल्कोहल वगैरह ले रहे हैं या लेते हैं तो आप इस समय बंद कर दें, क्योंकि इस समय ये चीजें लेना आपको ये समझिए कि आप दरिद्रता की ओर जा रहे हैं। आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि माँ दुर्गा को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जितने भी अच्छे तरीके से निर्वृत्त होकर साहित्य जीवन जिएंगे इस 9 दिन, तो आप कुछ करिए ही नहीं। जितना हो सके अच्छी तरह से प्रातःकाल स्नान करके माँ दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ कर सकें, संभव हो तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं तो आजकल आप मोबाइल में भी अगर लगा सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने के लिए, वहां से भी आप सुन सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल में आप जाएंगे तो बहुत सारे दुर्गा सप्तशती के पाठ मिल जाएंगे आपको। तो आप ऐसे करके 9 दिन तक माँ की आराधना करें और दही और हल्दी आप अगर लगातार 8 दिन तक कर लेते हैं और अपनी जो भी मनोकामना, मैं ये कह रहा हूँ, आप जो भी मनोकामना के साथ इस उपाय को करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि इस समय ये पुष्प नक्षत्र और सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो इस दिन ये बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसा करने से आपको बहुत बहुत लाभ होगा। मेरे मित्रों, हम आपको बहुत ऐसे उपाय बताते हैं जो बिल्कुल सार्थक है और जो जीवन में आपके बदलाव लाने में बिल्कुल ही तैयार हैं। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो जीवन में आपको बदलाव जरूर मिलेगा। तो ऐसे उपाय अगर आप करेंगे तो इसमें लाभ मिलेगा आपको, इसमें हानि नहीं होगी। दही तो आप जानते ही हर घर में है और हल्दी भी हर घर में, तो आप इस उपाय को करके देखिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप और भी कई लोग ऐसी मनोकामना रखते हैं मन में कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। ऐसा नहीं, आप अपने सिद्धांत के अनुसार कि घर में कोई परेशानी है, घर वालों का काम नहीं चल रहा है या परिवार में कोई समस्या ऐसी है जो सिद्धांतक है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसे उपाय करने लगते हैं कि ऐसा हो जाए, वो नहीं। आप सिर्फ सही रूप से इस उपाय को करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा और माँ दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस उपाय को करिएगा और आपको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप ध्यान रखिएगा, 8 जुलाई दिन पुष्प नक्षत्र है, 8 जुलाई दिन सोमवार भी है और इस दिन पुष्प नक्षत्र है। तो इस पुष्प नक्षत्र में दिन आप चूकिए मत, हल्दी और दही मिलाकर आप सूर्य देव को जरूर अर्पित करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर कोई समस्या है, जैसे आप कोई समस्या के बारे में हमसे पूछना चाहते हैं या हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हम तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठे ही हैं, आप हमें बताएं। और अगर आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, तो हम वहां पर भी आपकी समस्या को देखकर जहां तक है उसका सुझाव देंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, तो मेरा ईमेल नंबर है, आप ईमेल नंबर पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। ये 2 रास्ते हैं, आपकी जो भी समस्या है मैं आपको जरूर उसका निदान बताऊंगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा अपने जीवन में। वैसे पुरुष नहीं है, बाहर चले जाते हैं, नहीं कर पाते, तो घर की महिलाएं इसको उपाय को जरूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। और आप जो भी समस्या से परेशान हैं, आप जो भी समस्या से समाधान चाहती हैं, उसे आपको अवश्य मिलेगा। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा कि इस दिन अगर आप रजस्वला से हैं तो इस समय इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि इस समय अगर आप दैनिक क्रिया से शुद्ध नहीं है तो आप इन उपायों को, महिलाओं से मैं कहूँगा कि आप इन उपायों को ना करें। तो इस उपाय को पुरुष कर लें। अगर आप साहित्य सही हैं और शुद्ध हैं तो आप इस उपाय को कर सकती हैं। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों, अब ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।